वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपका सपना है फौजी बनकर फुल टाइम देश की रक्षा करना और बदन पर वर्दी सजाना, तो तैयार हो जाओ मेरे भाई। ये आर्मी लेकर आया है आपके लिए जबरदस्त मौका, सुनहरा अवसर। जिन भाई लोगों का सपना है वर्दी पहनकर देश की सेवा करना, देश की रक्षा करना, वर्दी पहनकर देश की रक्षा करने का, तो मेरे प्यारे भाइयों तैयार हो जाओ। जबरदस्त मौका है। उठो जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक आपका सपना पूरा न हो जाए, आपको वर्दी मिल न जाए। जी हाँ मेरे भाई, परमानेंट नौकरी का सुनहरा अवसर मिला है टीए आर्मी की तरफ से। जिस जवान का जो है 18 से 42 वर्ष है, वो जवान जो है टिटोरियल आर्मी की भर्ती देख सकता है मेरे भाई। और जिनका हाइट 160 सेंटीमीटर है, ये भर्ती देख सकता है मेरे भाई। बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा मौका मिला है। जिसका हाइट कम है, जिस भाई का हाइट कम है, जिस भाई का उम्र ज़्यादा हो गया है, 18 साल से 30 साल हो गया है, वो भी भर्ती देख सकता है मेरे भाई। 42 साल से 42 वर्ष तक ये भर्ती देख सकता है। जो इसका एग्ज़ाम है, तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या प्रोसेसर है, इसका प्रोसेस होता है सिलेक्शन के लिए। तो पहले तो आपका दौड़ होगा 1600 मीटर, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, डॉक्यूमेंट्स के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद है ना एग्ज़ाम होगा, परीक्षा होगा आपका। तो परीक्षा के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा, लास्ट है ना ज्वाइनिंग होगा आपका। तो सारे प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस है इसके अंदर में, क्या क्या करना होगा। तो लास्ट तक बने रहिए। और 10 नवंबर 2025 से जो है भर्ती, टीए भर्ती जोन 2 की भर्ती जो है स्टार्ट होने वाला है। तो बाकी जो जोन है, तो मैं बता दूं आपको, बाकी जो जोन है मेरे भाई उनका भी भर्ती होना है। ये नहीं बोल सकते कि डेट, लेकिन ये है कि नवंबर के महीने में ही 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, है ना, ऐसा हो सकता है, दिसंबर हो सकता है। लेकिन इनका भर्ती जो है बाकी जो जोन है उनका भी भर्ती होना तय है, फिक्स है मेरे भाई। तो आप तैयारी में अगर अभी तक नहीं लगे हो तो लग जाओ, भीड़ जाओ मेरे भाई। तो शुरू करते हैं। प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का टीए भर्ती वाले भाई, देखें एकदम इत्मीनान से क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहें। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? आयु 18 से 42 वर्ष तक, हाइट 160 सेंटीमीटर, वजन जो है 50 केजी, चेस्ट जो है 70 सेंटीमीटर, और फुलाकर 5 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, फुलाना है। ठीक है। वहीं पर मैं बात करूं फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट चेक होगा, और डॉक्यूमेंट्स के बाद क्या होगा, मेडिकल होगा मेरे भाई। और उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, परीक्षा होगा उसके बाद, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपको क्या होगा, ज्वाइनिंग। ये है प्रोसेस आपको भर्ती में। जब आप जाएंगे तो क्या क्या प्रोसेस होगा, इसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एकदम क्लियर आपको बारीकी से समझा देता हूँ। ये भर्ती मेरे भाई जोन के हिसाब से होता है, मतलब 4 जोन बटा हुआ है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। तो जोन 1 में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश देख ले। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सब क्लियर कर लेते हैं कि जोन 1 में कौन कौन आता है, जोन 2 में कौन कौन आता है, जोन 3 में कौन कौन आता है, जोन 4 में कौन कौन आता है। जोन 1 में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब राज्य तथा दिल्ली और चंडीगढ़ संघराज्य क्षेत्र आते हैं, ये है। उसके जोन 2 की बात करूँ तो यहाँ पर बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य सम्मिलित है मेरे भाई। वहीं पर अगर जोन 3 की बात करूँ तो असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है मेरे भाई। ये राज्य सम्मिलित होते हैं जोन 3 में। वहीं पर मैं जोन 4 की बात करूं तो जोन 4 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक तथा दादर नागर हवेली, गोवा, दमन दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी राज्य सम्मिलित है मेरे भाई जोन 4 में। क्लियर है यहाँ तक? जोन जो टीए भर्ती है जोन के हिसाब से भर्ती होता है। जोन जो है हमारा भारत में 4 जोन में बटा हुआ है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। क्लियर है?
वहीं पर मैं फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल क्या का होगा, पूरे सारे फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस है, क्या करेगा। तो फिजिकल में आपको बता दूं 1600 मीटर मतलब 1 मील रन मतलब 1600 मीटर दौड़ होगा। ये रोड पे भी हो सकता है। और बता दूं आपको, जो जोन 2 की जो भर्ती है रायपुर, नया रायपुर में जो भर्ती है, वो आपको 90% बता रहा हूँ रोड में होने की संभावना है मेरे भाई। कहाँ पर? रोड में होने की संभावना है। लेकिन क्लियर नहीं हुआ है कि कितने 100 मीटर का अभी ट्रैक बनाया जाएगा। जल्द आपको इसका प्रोसेस मिल जाएगा कि जो वहाँ का ट्रैक है, कितने मीटर का ट्रैक बनाया जाए है, आपको डिटेल में मिल जाएगा इसका मेरे भाई। जो भाई का उम्र जो है 18 से 30 वर्ष है, 5 मिनट 30 सेकेंड अगर वो पूरा कर लेते हैं अंदर में, तो उनका जो है 60 नंबर मिल जाते हैं। वहीं पर अगर 5 मिनट 45 सेकेंड में कवर करता है कोई भी बंदा हो, तो उसको 40 नंबर मिलेगा। अगर 5 मिनट 45 सेकेंड से 46 सेकेंड हो जाता है, तो आपको फेल माना जाएगा। अब चलते हैं 31 साल से 42 वर्ष का क्या प्रोसेस है रनिंग में। तो 6 मिनट 15 सेकेंड 6 मिनट 15 सेकेंड का अगर आप लगाते हो नीचे में, तो आपको शानदार 60 नंबर मिलेगा। 6:15 से 6:30 तक लगाते हो, है ना, तो आपको मिलेगा शानदार 40 नंबर। ये जो है 31 साल से 42 साल की उम्र वाले के लिए है। और अगर आप 6 मिनट 31 सेकेंड से पार हो जाता है, तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। तो पुलअप्स में जिसका उम्र जो है 18 से 30 वर्ष, तो आपको अगर आप 10 मतलब 10 से वो मतलब ज़्यादा लगाते हो आप, है ना, तो आपको मिलेंगे 40 नंबर। लेकिन वही है ना, 10 अगर आप 10 से ऊपर लगाते हो तो क्या मिलेगा आपको? 40 नंबर मिलेगा। 9 लगाते हो तो 33 नंबर मिलेगा। और 8 लगाते हो तो 27 नंबर। 7 लगाते हो तो 21 नंबर। 6 लगाते हो तो 16 नंबर। वहीं पर 31 साल से 42 साल के जो जवान हैं उनको मिलेगा 9। अगर 9 के एबो लगाते हो प्लस, तो आपको मिलेगा 40 नंबर। 8 लगाते तो 33 नंबर। 7 लगाते तो 27 नंबर। 6 लगाते तो 21 नंबर। 5 लगाते तो 16 नंबर। और उससे अगर नीचे लगाते तो फेल माना जाएगा आप। ये तो हो गया पुलअप्स। आपका फिजिकल हो गया। अब होगा आपका डॉक्यूमेंट्स। तो चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट्स एंड रिक्वायर्ड टू कैरी एंड फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलाउड, मतलब आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। क्या चीज? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, डुप्लीकेट नहीं चलेगा मेरा भाई। इस चीज को आप सुनिश्चित कर लें। क्या रहेगा? बर्थ सर्टिफिकेट, 10th, अगर 8वीं बचे तो 10वीं बार, है ना, 8वीं बचे तो 8वीं में रहता है सर्टिफिकेट। और डेट मतलब बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है ना। बर्थ सर्टिफिकेट यूज द बर्थ रजिस्टार इन बर्थ एंड डेथ और 10th क्लास, मतलब बोर्ड सर्टिफिकेट। बोर्ड का जो 10वीं का जो क्लास का है, वो सर्टिफिकेट शोइंग द डेट, जिसमें डेट शो करता है, उस सर्टिफिकेट को आपको लेके जाना है, बर्थ सर्टिफिकेट। अब चलते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट जैसे कोई स्कूल कॉलेज वगैरह होता है, जो भी आप लेकर जाते हैं, जैसे 12वीं से, तो 12वीं बेस से आप लेकर जाएं, तो वो यूनिवर्सिटी का, है ना भाई। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एजुकेशन सर्टिफिकेट में। कॉलेज का, है ना, स्कूल का, कॉलेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी का, ये आपको डॉक्यूमेंट्स लगना है। डोमोसाइल डोमोसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र। आप कहाँ का निवासी हो, वो सर्टिफिकेट, मतलब डोमोसाइल मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है। कास्ट टाइप मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब आपका जाति कौन सा जाति में हो, ये सर्टिफिकेट लगेगा आपका। उसका रिलीजन सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट बोले तो धर्म, धर्म को, मजहब को, ये सर्टिफिकेट आपको लगेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, आप समझ लें। सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, मतलब लिखा हुआ है कौन सी जाति के हो आप, वो सर्टिफिकेट आपको होना है, मतलब रहना चाहिए। हिंदू के हो तो हिंदू जाति का। ठीक है। उसके बाद आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब चरित्र प्रमाण पत्र। आपको चरित्र प्रमाण पत्र शो करना है मेरे भाई। एजुकेशन सिस्टम 6 मंथ का जो रहता है ना, वो होना चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र, 6 मंथ होना चाहिए आपका। हमारा मॉरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट मतलब विवाह संबंधित प्रमाण पत्र, वैवाहिक
प्रमाण पत्र, मतलब एक सर्टिफिकेट होता है। कहाँ से होगा ये लिखा हुआ है, साफ साफ आपको बता रहा हूँ, सरपंच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विद द लास्ट 6 मंथ, आपका 6 महीने का जो है ना आपका होना चाहिए 6 मंथ, उससे रहे। उसका कहता है रिलेशन सर्टिफिकेट। रिलेशन सर्टिफिकेट, हु इज रिलेशन सर्टिफिकेट? कैंडिडेट्स हु आर द सन ऑफ सर्विस सोल्जर, सन ऑफ द एक्स सर्विसमैन। अगर आपके पिताजी रिटायरमेंट हो गए हैं, जिस कैंडिडेट्स के पिताजी से रिटायरमेंट हो गए हैं या सर्विस कर रहे हैं, तो वहां आपको प्रूव करना है कि कौन सा पद पे है, ये चीजें आपको वहां पर शो करना है। वो प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, आपको प्रमाण पत्र बनवा लेना है मेरे भाई, ठीक है, रिक्वायर्ड। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है, ठीक है। एक यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आते हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देख लीजिए, द सर्टिफिकेट इशूड बाय नेशनल स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब AFI होता है ना, उसमें आपका जो होना चाहिए, ये नहीं कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेके चले गए तो ऐसा नहीं होगा, नहीं चलेगा। आपको बता ध्यान रखना, NCC का छूट नहीं मिलता है, इसमें कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ मेरा भाई। तो आपको स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लेकर जाइए, आपको सारी चीज़ें इसमें क्या होगा, छूट मिलेगा, तो उस चीज़ को आपको लेके जाना है। उसके बाद है पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतलब पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों आपको लेकर जाना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड दोनों आपको ओरिजिनल लेके जाना है। फोटो जो है ना, फोटो जो है 20 मतलब 20 फोटो लेके जाना है आपको, वो भी पासपोर्ट साइज का फोटो। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपको सोल्जर GD के लिए है ना, क्लास 10th जो GD है उसमें 10th क्लास 45%, मतलब हर विषय में 33% होना चाहिए और 45% आपको होना चाहिए। उसके बाद क्लर्क के जो है आपको बता दूं है ना, हर सब्जेक्ट में जैसे नहीं होता 50%, मतलब हर नंबर 50% आपको होना चाहिए। मिनिमम जो है 50%, कितना 50% आपका होना चाहिए। फिर वहीं पर अगर ट्रेडमैन की बात करूँ तो 10वीं पास भी दे सकता है, 8वीं पास वाला भी दे सकता है। तो 33% सेम कैटेगरी आपका 33% होना चाहिए ट्रेडमैन के लिए। कितना, सॉरी 33 नंबर होना चाहिए प्रत्येक विषय में, हर विषय में 33 नंबर होना चाहिए आपका। यही तो मेरे भाई TARE भर्ती को लेकर सारी चीज़ें, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है और प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, सारी चीज़ें मैं A to Z बताने की कोशिश किया हूँ मेरे भाई। जल्द मिलेगा कुछ वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।